हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। देखते हैं नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है दोस्तों शेषफल वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लेंगे हम। दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसे। किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो इसमें क्या करेंगे। इसने कहा कि कोई संख्या है, कोई संख्या मान लो x है। x को हमने 357 से भाग दिया, यहाँ पे कुछ आया और यहाँ पे कुछ आया, तो रिमाइंडर कितना बचा 39। ये कह रहा है कि इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अगर इसी संख्या को x को हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ये सवाल है। अब देखो इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। हम क्या करेंगे, ये 39 शेष जो बचा है ना, हम इस 39 को 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 दूनी 34, कितना बचा 5। ये बचा हमारा शेषफल। ठीक है, कुछ नहीं करना। इसने कहा 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो इससे ही भाग दे दो 17 से, और जो भी शेषफल बचे वही आंसर। तो आंसर कितना हुआ दोस्तों 5। ठीक है, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा। अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो शेष बचा हुआ है ना, उसे ही डिवाइड करना, उसे ही भाग देना, और जो भी शेष बचेगा फिर वो आंसर होगा। अब देखो इसने क्या कहा, इसी संख्या के वर्ग को। अब कोई संख्या थी, उसे हमने डिवाइड किया तो 3 शेष बचा। अब उसी संख्या को हम 5 से फिर डिवाइड करेंगे, वर्ग को डिवाइड करेंगे उसके, तो शेष कितना होगा। हम क्या करेंगे, ये जो शेषफल है ना, ये शेष 3 है, इसका ही वर्ग कर लेंगे। तो कितना है 9। अब 9 को डिवाइड करेंगे हम किससे 5 से। 5 एकम 5, बचा कितना 4। तो आंसर कितना है 4। ये है हमारा शेषफल। कितना है आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों ये। इस संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बनाओ इस सवाल को। क्या करोगे, देखो हमने कहा था जो शेष बच रहा है ना, ये 29 शेष है, ये 29 शेष बचा हुआ, इसी को डिवाइड करो किससे 8 से, क्योंकि इसने कहा 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो इसी से डिवाइड करो। 8 दिया 24, बचा कितना 5। तो ये आया हमारा आंसर 5 आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे ये। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार हम क्या पढ़ रहे थे, किसी संख्या को इतने से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो उसी संख्या को इससे भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो इसको कैसे करेंगे, हमने किसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा 11। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। तो संख्या बतानी है हमें क्या है। चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखो शेष, ये लिखा, फिर लिखो भाजक। भाजक क्या हो, जिससे हम भाग दे रहे। अब देखो पहले कितना शेष बच रहा 11, किससे भाग देने पर 13 से। फिर कितना शेष बच रहा 9, किससे भाग देने पर 17 से। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, नीचे जो है इन्हें जोड़ो। 17 को 9 को जोड़ो, कितना है 26। अब 26 की गुणा कर दो 13 में। तो 26 की गुणा हमने किसमें की 13 में। 13 छिका 78, 7, 13 दूनी 26, 4 30 33। अब ये आया तो इसमें क्या करो, ये 11 ऐड कर दो। क्या करा, ऐड कर दिया। कितना आंसर 349। ये हमारा आंसर है। ये थी वो संख्या के लिए। देखो हमने क्या निकाला, वही शेष निकालना जिसे हम डिवाइड कर रहे थे, फिर रिमाइंडर बचा थे, तो ये है वो संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों
एक संख्या को 4 तथा 5 से भाग करने पर क्रमशः 1 तथा 4 शेष बचते हैं। इसी संख्या को क्रमागत 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होंगे। जो पिछला क्वेश्चन कराया अभी सेम क्वेश्चन है वो। सबसे पहले इसमें देखो क्या लिखेंगे, शेष लिखो एक साइड में और एक साइड में लिखो भाजक। क्या लिखना, एक साइड में लिखो शेष, एक साइड में लिखो भाजक। अब देखो 4 तथा 5 से भाग करने पर 1 तथा 4 शेष बचते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक शेष कब बच रहा है, जब 4 से भाग करें। तो 4 शेष कब बच रहा है, जब 5 से भाग करें। ऐसे ही करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे। कितना आया, 9। 9 की गुणा कर दो 4 में, 36, और 36 में जोड़ेंगे हम 1। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, 4 और 5 को ऐड किया 9, फिर 9 की गुणा हमने किस में की, 4 में। कितना आया, 36, और 36 में फिर हमने क्या किया, 1 ऐड किया। कितना है, 37। अब देखो फिर इसने कहा कि संख्या को क्रमागत 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब संख्या क्या है हमारी, 37। इसे क्रम से भाग करेंगे हम, किससे, पहले 5 से करेंगे। 5 सत्ते 35, बचा कितना शेष, 2। फिर हम इसे 5 7 को भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना, 3। तो हमारा शेष कितना बचा, शेष बचा हमारा 2 और 3। ये आंसर है इसका, 2 और 3। ठीक है, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को क्रमागत 4 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष 2 4 4 शेष बचते हैं। वह संख्या क्या है। देखो सेम कॉन्सेप्ट है वही जो पिछले क्वेश्चन में कराया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखो शेष और इस साइड में लिखो भाजक। देखो जब पहली बार करोगे तो लिखना पड़ेगा, तो वही कॉन्सेप्ट है। शेष पहले शेष लिख लो, फिर भाजक। शेष कितना है, 2 4 4, और भाजक कितना है, 4 5 6। देखो फिर वही करना, हमें क्या करना, 6 और 4 को जोड़ो। हमने 6 और 4 जोड़े, कितना हुआ, 10। अब 10 की गुणा कर दो 5 में, 10 पंजे 50। अब फिर 50 में जोड़ो 4, 50 में कितना जोड़ा, 4, 54 हो गया। अब 54 की गुणा कर दो 4 में, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21। और फिर 216 में जोड़ दो 218। ये ऑप्शन थोड़ा गलती था, ये यहाँ पे 218 था। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे इससे क्वेश्चन भी। कैसे करना है, 6 और 4 जोड़े और 5 में गुणा करी, 6 4 10, 10 पंजे 50, 50 4 54, 54 की गुणा किस में की हमने, 4 में। 4 में देखो ये जोड़े थे, इसमें गुणा करी, 50 में 4 जोड़े 54 आया, 54 की गुणा 4 में करी 216 आया, 216 में 2 जोड़े 218 आया। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, किसी संख्या को 585 के गुणनखंडों 5 9 13 से भाग किया गया तो क्रम से शेष 4 8 12 प्राप्त हुए। यदि उस संख्या को 585 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो हम किसे भाग देते, शेषफल को भाग देते, तो वही लेके आना हमें इसका शेषफल। कैसे, सबसे पहले क्या करोगे, इस साइड में शेष लिख लो, फिर भाजक लिख लो, और शेषफल कितने बच रहे, 4 8 और 12, और भाजक क्या है, 5 9 और 13। अब फिर वही करो, देखो 13 और 12 को क्या करो, जोड़ो, कितना हुआ, 25 हो गया। अब 25 की गुणा करो 9 में, 25 निमा 225। उसके बाद में 225 में 8 जोड़ो, ये 225 है, इसमें जोड़ो 8, कितना हुआ, 8 5 13 233। अब 233 की गुणा कर दो 5 में, 233 गुणा 5, कितना हुआ, 5 दिया 15, 5 दिया 15 1 16, 5 दूनी 10 है 11। और फिर जोड़ दो इसमें कितने, 4। कितने जोड़े हमने इसमें, 4, तो 5 और 4 9 6 11। अब देखो ये संख्या जो निकल कर आई ना, हमें बताना कि अगर 585 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। अब देख लो 1169 को 585 से डिवाइड करके देख लो।
अब 500 दूनी चलाओगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करना, एक ही चलाएगा 585। 9 में से 5 गए 4, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ से 10 में से, तो आंसर कितना आया इसका दोस्तों, ये बचा हमारा शेष 584, जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा है, जैसे पहला क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें क्या करना, वही कॉन्सेप्ट है, पहले लिखो शेष फिर लिखो भाजक, ठीक है। अब देखो शेष कितना है, 3 1 10, 3 1 और 10, भाजक कितना है 5 7 और 11। अब देखो वही करो, 11 में कितना जोड़ा हमने 10, तो 11 में 10 जोड़ा कितना है 21, और 21 की गुणा कर दो 7 में, 7 एकम 7 दूनी 14। अब 147 आया, 147 में क्या करेंगे हम, ये 1 प्लस करेंगे, इसमें गुणा करनी, ये जोड़ना, तो 1 प्लस किया हमने कितना है 148। अब 148 की गुणा किस में करेंगे 5 में, चलो 148 की गुणा 5 में करेंगे, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे, 740 जो आया हमारे, 740 में हम 3 ऐड करेंगे, ये वाला जब इस साइड में चलेंगे तो जोड़ेंगे 743। अब देखो ये आ गया, हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना इसे, और फिर बताना शेष कितना बचा। तो 743 को डिवाइड किया हमने किससे, 385 से, 385 से डिवाइड करेंगे तो 1 चला 385। अब देखो 13 में से 5 गए 8, और कुछ नहीं, देखो ये ऑप्शन, 13 में से 5 गए 8, और 13 में से 8 गए 5, और यहाँ से 6 में से बचे 3, ये बच गया हमारा शेष। तो आंसर क्या है हमारा 358, ये आंसर है दोस्तों इसका। ऐसे करेंगे क्वेश्चन ये क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 8 9 10 से भाग देने पर क्रमशः शेष 4 3 4 5 प्राप्त होते हैं, यदि उसी संख्या में 3 5 6 8 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा। ये इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये इसके ऑप्शन है। देखो वही कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे, शेषफल लिखो पहले और फिर लिखो भाजक, ठीक है दोस्तों। शेषफल कितना हमारा 3 4 और 5, फिर भाजक कितना है 8 9 और 10। देखो सबसे पहले क्या करना, 10 और 5 को जोड़ो, कितना हुआ, 10 और 5 जोड़े 15, 15 में गुणा करो 9 की, कितने गुणा करो 9 की, 15 दूना 135, और 135 में जोड़ो 4, 1 3 9, 139, 139 की गुणा किस में करेंगे, 139 की गुणा करो 8 में, 8 नंबर 72, हासिल 7, 8 के 24, 7 31, 3 8 3 11, और फिर क्या करोगे 3 जोड़ो, इसमें कितना जोड़ेंगे 3, तो कितना है 1115। अब देखो ये कहा कि यदि उसी संख्या में 3 5 6 8 से भाग दे, तो संख्या निकालनी है हमें पहले, तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक की गुणा करो, 8 गुणा 9 गुणा 10, 10 9 90, और ये हो गया 720। अब देखो 1115 में 720 ऐड करो, 5 3 8 और 1। अब क्या क्या इस संख्या में, देखो ये है वह संख्या, इस संख्या में 3 5 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब दो भाग से, सबसे पहले किससे देंगे 3 से भाग, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो बचा कितना 2 शेष। फिर इसे भाग देंगे हम 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचा 1 शेष। फिर इसे भाग देंगे हम 6 से, 6 दूनी 12, और बचा कितना 2 शेष। फिर इसे भाग देंगे किससे 8 से, 8 दूनी 16, बचा कितना 8 दूनी 16, 4 बच गया। तो हमारा शेष कितना है, शेष आया हमारा 2 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये।
देखो अब की बार इसने क्या कहा, किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रम से 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। इसने अब की बार पूछा पूर्ण शेष कितना होगा। देखो इसे कैसे करेंगे, शेष में वही कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले क्या लिखो, शेष, फिर लिखो भाजक। ठीक है दोस्तों, शेष कितना है हमारा 10, 0 और 12, भाजक कितना है 9, 11 और 13, जोड़ो कितना हुआ 25, इसे जोड़ो 12 और 13 को जोड़ा हमने कितना हुआ 25, और 25 में गुणा कितने करेंगे 11 की, 11 की गुणा करो 25 एकम 25 और 2 27। अब इसमें ऐड करो 0, 275 ही जाएगा। तो 275 में फिर गुणा किसकी करेंगे हम 9 की, 9 की गुणा की हमने 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 4 67, 9 2 18, 2 20 24, 2475। अब इसमें जोड़ो 10 तो कितना आया 2485। अब देखो 2485 आ गया और ये हमें बताना था पूर्ण शेष। तो हम क्या करेंगे, भाजक की गुणा करेंगे, 9 गुणा 11 गुणा 13, 11 99 गुणा 13, तो 13 निम्मा 117, हासिल 11, 13 निम्मा 117, कितना है 8 2 1, 1287। अब देखो पूर्ण शेष बताना था तो इसमें से हम इसे घटा देंगे तो पूर्ण शेष आ जाएगा। 2485 में से हमने घटाया 1287, तो 15 में से 7 गए बचे 8, और 17 में से 8 गए 9, और यहाँ से 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर कितना आया 1198। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ऑप्शन है, 1198 आंसर है। ऐसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है।